प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। रूत अध्याय 3। रूत अध्याय 3। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरे बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू ही थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जा, उसके पांव उघार के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ किया। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं। तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। सो रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रहे। तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को चिन्ह सके, वह उठी और बोआज से कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाम ले। और जब उसने उसे थामा, तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चला गया। जब रूत अपनी सास के पास आई, तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था, वह सब उसने उसे सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू आने की इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। रूत अध्याय 4। रूत अध्याय 4। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी, वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यही बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि मुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है।
और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। तब फाटक से पास जितने जो लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजने वाली राहेल और लेया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, और तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है कि जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा काम हो और बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सल्योम और सल्योम से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशै और ईशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ-ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो,
इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। भजन संहिता अध्याय 120। भजन संहिता अध्याय 120। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, मुझको क्यों मिले और तेरे साथ क्या क्या अधिक किया जाए। पीर के नोकीले तीर और झाओं के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत काल से मुझको मैल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने, यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने, यीशु के साथ राज्य करेंगे। प्रभु के ज्ञान से पृथ्वी बचाएगी, शांति से प्रभु यीशु राज्य करेगा। प्रभु के ज्ञान से पृथ्वी बचाएगी, शांति से प्रभु यीशु राज्य करेगा। फुटे वो शत्रुता वहाँ नहीं होंगे, और पल आनंद ही आनंद रहेगा। फुटे वो शत्रुता वहाँ नहीं होंगे, और पल आनंद ही आनंद रहेगा। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने, यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत
जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। जाति जाति को बरमाने वाला आजकल पाताल में 1000 साल बंधा वो रहेगा। जाति जाति को बरमाने वाला आजकल पाताल में 1000 साल बंधा वो रहेगा। पापों का श्राप का न होगा वहाँ निशान, पवित्र राज्य में सुख चैन रहेगा। पापों का श्राप का न होगा वहाँ निशान, पवित्र राज्य में सुख चैन रहेगा। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। प्रभुता करेगा न्याय से यीशु राजा, कृपा सच्चाई से सिंहासन स्थिर होगा। प्रभुता करेगा न्याय से यीशु राजा, कृपा सच्चाई से सिंहासन स्थिर होगा। राजा और याजकगण हम भी न्याय करेंगे, धर्म के राज्य में विश्राम पाएंगे। राजा और याजकगण हम भी न्याय करेंगे, धर्म के राज्य में विश्राम पाएंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। सारे राज्यों के मसीह के परम प्रधान के संत राज्य करेंगे। संसार के सारे राज्यों के मसीह के परम प्रधान के संत राज्य करेंगे। सृष्टि पाकर मुक्ति मनाएगी खुशी, पवित्र लोगों के साथ 1000 साल में। सृष्टि पाकर मुक्ति मनाएगी खुशी, पवित्र लोगों के साथ 1000 साल में। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। पवित्र और धन्य प्रेम के राज्य में यीशु के प्रेम में मगन होकर जिएंगे। पवित्र और धन्य प्रेम के राज्य में यीशु के प्रेम में मगन होकर जिएंगे। अदन की पूर्णता पृथ्वी पे पाएगी, हम आनंद मनाएंगे 1000 साल में। अदन की पूर्णता पृथ्वी पे पाएगी, हम आनंद मनाएंगे 1000 साल में। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत
यीशु के साथ राज्य करेंगे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।